तो हाँ दोस्तों, इस बार हम करने वाले हैं 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप्स तो हम यहाँ पर देखने ही वाले हैं, पर एग्जैक्टली व्हाट इज रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है काफ़ी स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, या फिर इधर तक पढ़ाया जाता है, फिर ये यहाँ तक आते आते चैप्टर पुश कर दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको एंड से मतलब कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक भी जाएंगे और आराम से डिटेल तक पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात ना है। ओके, सो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ व्हाट एग्जैक्टली इज रिप्रोडक्शन। क्या होता है भैया रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखो इसमें दो चीज़ें, रिप्रोडक्शन यानी क्या, यानी एक ऑर्गेनिज्म है और ये अपनी अगला जनरेशन जो प्रोड्यूस करेगा या अपना जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। देखो इसका ऑफस्प्रिंग आ गया, तो ये ऑर्गेनिज्म था, इसका ऑफस्प्रिंग आ गया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसा क्रिएचर को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, द प्रोसेस इन विच organisms produce new organisms of their own kind। ठीक है, मतलब क्या, इंसान जैसे बच्चे पैदा करेगा, कुत्तों जैसे तो करेगा नहीं, है ना। कुत्तों के बच्चे कुत्ते जैसे होंगे, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसे होगा। हाँ, तो यानी कि उनके जैसा होना जरूरी है, नहीं तो फिर सवाल उठेंगे, बहुत सारे सवाल या जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, या फिर कह सकते हो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी ऑफ देयर ओन काइंड। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की नीड क्या है, जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस। रिप्रोडक्शन क्यों मतलब किया जाता है, इसके बड़े अजीब से जवाब आते हैं क्लास में। ठीक है, पर ठीक है, रिप्रोडक्शन आबादी बढ़ाने के लिए तो नहीं होता है ना, कि भाई हम रिप्रोडक्शन क्यों करना दें पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, ऐसा तो नहीं है। स्पीशीज का कंटिन्यूएशन के लिए, यानी अगर मतलब कोई भी क्रिएचर या कोई भी ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि उसके जैसा ऑर्गेनिज्म फ्यूचर में दिखे, एग्जिस्ट करे, सो दिस इज फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, है ना। कोई भी स्पीशीज, इंसान चाहता है कि इंसान जैसा आबादी आगे दिखता रहे, सो फॉर दैट दे रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो इसके टाइप्स चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, टाइप्स ही पढ़ने, थोड़ा बहुत डिटेल है यहाँ पे एसेक्सुअल का। सो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या, वेयर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, जहाँ पे एक ही पेरेंट होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। जो पेरेंट है और जो ऑफस्प्रिंग है वो काफ़ी हद तक एक जैसे दिखेंगे, यानी इसमें वेरिएशन कम होगा। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस ही होता है। हमको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में ये चीज़ डिटेल में हमको देखनी है, ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, हेरिडिटी एवोल्यूशन चैनल पे चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो वहाँ पर वेरिएशन जो है एसेक्सुअल में बहुत कम होता है, बहुत सिमिलैरिटीज़ होती है ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच में, बिकॉज सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। और यहाँ पर क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टू पेरेंट्स मेल और फीमेल, ऐसे टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, और क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स है, वेरिएशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। वेरिएशन कम यहाँ पर है, वेरिएशन ज़्यादा इधर है, डिफरेंसेस ज़्यादा यहाँ पर है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा वाला केस जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा है, उनके एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा है। वेरिएशन कम होना चाहिए कि वेरिएशन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जरूर इसका जवाब दीजिएगा। मूविंग अहेड, हमको यहाँ पर सेक्सुअल में दो पढ़ने हैं, सेक्सुअल इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल इन ह्यूमंस। यहाँ पर हम डॉग का और बिल्ली का और एलिफेंट का रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ने वाले, प्लांट्स और ह्यूमंस के हिसाब से हमको पढ़ना है, जिसमें ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड तो ह्यूमंस में ही होते हैं। भाई किताब में लिखी है ना, टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा है, लेट अस स्टडी द स्पीशीज इन विच वी आर मोर इंटरेस्टेड इन। आपका साइंस का किताब खोलो तो आप सब जैसे खोलते हो सबसे पहले वही पन्ना खुल जाता है, इसी चैप्टर का पता नहीं क्या है। सही है ना भाई, कितनों का ऐसे वही बुक वही पेज खुलता है, बता देना आप कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में ऑब्वियसली।
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल सा है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें फिजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ओके, सो यहाँ पर फिजन की अगर हम बात करें, फिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, ब्रेक हो गया 2 में या ज़्यादा में, 2 से ज़्यादा में, सो दैट इज कॉल्ड फिजन। और ये यूजुअली किसके लिए होता है? यूनिसेलुलर्स के लिए होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। ठीक है, सो ये फिजन वाला भी 2 टाइप का है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म 2 में स्प्लिट हो जाता है। इसका एग्जांपल देखो, अमीबा है, पैरामीशियम है। इसमें ये जो प्रोटोजोन्स है क्या होता है? एक अमीबा है और ये जब डिवाइड करेगा तो 2 में डिवाइड हो जाएगा, सेल डिवीजन होगा एक तरीके से। सो दिस इज बाइनरी फिजन, 1 डिवाइड इनटू 2, बाय मतलब 2 होता है, राइट। ऐसे मल्टीपल फिजन मतलब क्या? एक ऑर्गेनिज्म जो है या एक सेल जो है, एक से ज्यादा में, मतलब 2 से ज्यादा में जब डिवाइड हो जाएगा, मोर देन 2 रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। इसके एग्जांपल में याद रखना है प्लाज्मोडियम एंड लिशमेनिया। ये प्लाज्मोडियम क्या है सर? आपको मलेरिया ये टर्म तो सुना ही होगा भाई, ये काफ़ी कॉमन रहता है। तो मलेरिया जिस प्रोटोजोन से होता है, दैट इज योर प्लाज्मोडियम विवैक्स। प्लाज्मोडियम का ही टाइप है, और देखो कितना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। नो डाउट मलेरिया कितना जल्दी बॉडी के अंदर मतलब अपना घर कर जाता है कि एक वो मच्छर जो है वो वेक्टर है, उसके थ्रू अगर वो एक प्लाज्मोडियम अंदर चला गया तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेगा, ब्लड के अंदर इतने सारे प्लाज्मोडियम बना देगा। मल्टीपल फिजन की तरीके से वो ये कर पाता है। ओके, सो बाइनरी फिजन यानी 1 से 2 में स्प्लिट हो जाना, और मल्टीपल फिजन मतलब 1 से बहुत सारे में स्प्लिट हो जाना। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस फिजन वाला यूनिसेलुलर्स के लिए ये चीज, ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल वाला। देख सकते हो आपकी भाई एक ही पेरेंट है, 2 पेरेंट तो इन्वॉल्व है नहीं यहाँ पर। और किसी भी एसेक्सुअल का सेक्सुअल के ऊपर एडवांटेज आपको आता है, गिव द एडवांटेज ऑफ एनी, सपोज बडिंग दिया है या फिर किसी का भी, कोई भी एसेक्सुअल का एडवांटेज क्या है ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भैया ये जो है क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो प्रोसेस क्या होगा? ऑब्वियसली फास्ट होगा कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहाँ पे बहुत झंझट है, ताम झाम है यार, मेल फीमेल 2 ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है, आपस में फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, और तब जाके वो वहाँ पे नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। इसमें क्या, एक ही पेरेंट एक खटाक से नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, बडिंग की अगर हम बात करें, बडिंग जो है, बड यानी क्या होता है? फूल की जो कली होती है उसको बड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स याद रखने जरूरी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन लिशमेनिया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में जो है वो एटलीस्ट अच्छे से याद रखने। ओके, इसमें हाइड्रा है, ईस्ट है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हाइड्रा है, ऑब्वियसली पानी के अंदर रहता है ये क्रिएचर, तो ये हाइड्रा जो है यहाँ पर देखो छोटा सा बड डेवलप हुआ। जब ये पूरा ग्रो रहेगा, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो एक्चुअली ये बड फॉर्म करता है, और ये बड जो है धीरे धीरे एक नए हाइड्रा में बदल जाता है, एक बेबी हाइड्रा में बदल जाता है, जो बढ़ते बढ़ते जाएगा। और बडिंग में जब ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, इसकी साइज़ जब बडिंग हो जाएगी, तो फिर यहाँ से जब बहुत ज़्यादा या बड़ी साइज़ का हो जाएगा तो ये यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, है ना, वजन बढ़ जाएगा बेचारे का, तो माँ की गोद से नीचे गिर जाएगा, कूद जाएगा और नीचे वहाँ पे ग्रो करने लगेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, व्हेन यू सी दिस स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं इसको। स्पोर फॉर्मेशन में आपका जैसे ही स्पोर्स या फिर फंगसेस की बात आती है दिमाग में, ये ब्रेड मोल्ड तो आ ही जाता है। ये इसको क्या कहते हैं, जो इसमें फंगस आता है उसको राइजोपस कहते हैं। तो अब ये जो राइजोपस है उसको अगर आप जूम करके देखो, मैंने यहाँ पर एकदम जूम करके दिखाया 10x में या 50x में मैंने जूम किया है तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, दिस इज राइजोपस, और इसमें देखो ये बल्ब रहता है ऊपर की तरफ, और जैसे ये पूरी साइज का हो जाएगा ना, इसमें स्पोर्स रहते हैं, तो सीड्स की तरह ही काम करेगी, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है। ये हवा में, ये जब पूरा मैच्योर हो जाएगा बल्ब, तो ये बर्स्ट होगा और इसमें से वो स्पोर्स निकलेंगे, हवा में फैल जाएंगे, है ना, स्कैटर हो जाएंगे, और जहाँ भी इनको प्रॉपर मीडियम मिलेगा ये वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे। रोटी हो, ब्रेड हो, अचार हो, जूता हो, कहीं भी ये स्प्रेड। अब जैसे ब्रेड मोल्ड है, ज़्यादा करके ये फूड आर्टिकल्स, डिकेइंग फूड आर्टिकल्स पे जाके ये ग्रो करता है। ठीक है, अलग अलग फंगसेस हैं ऐसे भी। व्हेन यू सी दिस फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, फ्रैगमेंटेशन फिजन जैसा ही है, पर वो यूनिसेलुलर का था, जो यहाँ बताऊंगा ये मल्टीसेलुलर्स का है। फ्रैगमेंटेशन मतलब जैसे अभी एक स्पाइरोगेरा, एक एल्गे है पानी के ऊपर, ऐसा ग्रीन कलर का, मतलब ऐसे आपको लीव्स दिख जाएंगे, तो ये जो एल्गे है स्पाइरोगेरा, ये सेल्स दिख रहे हैं उसके,
ठीक है। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, अगर मान लो कि पानी के बहाव से, फोर्स से पानी के कहीं से ये ब्रेक हो गया, टूट गया, तो जहाँ से ये टूटा और जिधर जाएगा वहाँ पे ये नया स्पाइरोगेरा मतलब दोनों साइड से एक्सटेंड करना चालू कर, पता ही तो है भाई इसमें, दोनों साइड से एक्सटेंड करना चालू कर देगा। मतलब अगर मान लो एक स्पाइरोगेरा 2 पार्ट्स में बटा तो दोनों अलग अलग ग्रो कर जाएंगे अपने अपनी जगह पे। सो दैट इज स्पाइरोगेरा में कौन सा वाला है भाई, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट हो गया, टूट गया और नया ऑर्गेनिज्म बन गया। व्हेन यू सी दिस रीजनरेशन, तो रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन ऑलमोस्ट एक जैसा लगता है। देख सकते हो एग्जाम्पल प्लेनेरिया, ऐसा वाला क्रिएचर आपने 9th में पढ़ा हुआ है ना भाई, कौन सा वाला, वो जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर था उसमें था ये प्लेनेरिया, फ्लैट वर्म्स में आता था, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया जहाँ से जिस मान लो ऐसे कट हो गया, तो जैसे कट हो गया जो पार्ट भी, तो वहाँ से ये हेड भी इसका नया प्लेनेरिया फॉर्म कर लेगा, इसका ट्रंक भी नया प्लेनेरिया फॉर्म कर लेगा, इसका टेल भी नया प्लेनेरिया फॉर्म कर लेगा। तो ऐसी एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की इसके अंदर, ठीक है। आप बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर ये भी तो ऐसे ही कर रहा है, ये भी रीजनरेट कर रहा है, ये भी कर रहा है। फ़र्क है, क्या फ़र्क है वो देखो स्पाइरोगेरा में ना हर एक सेल में मतलब कोई खास स्पेशल सेल्स नहीं है, हर एक सेल एक जैसा है और वो रीजनरेट मतलब डेवलप कर लेता है नया स्पाइरोगेरा में। बट व्हेन यू कम टू दिस प्लेनेरिया या रीजनरेशन वाले में जो भी रहेंगे, इनमें क्या होता है, इनमें सभी सेल्स नहीं, देयर आर सम सेल्स जो क्या रहते हैं, जो रीजनरेट करने के स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो मान लो ये प्लेनेरिया है, इसमें कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर खूबी है रीजनरेशन करने की, ठीक है। मान लो ऐसा पार्ट कट गया जो रीजनरेट नहीं कर सकता, तो फिर रीजनरेशन नहीं होगा। मतलब एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि इसमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, इसमें रीजनरेशन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो रीजनरेट करने के मतलब कैपेबल होते हैं, ठीक है। अगर वो सेल्स समझो पार्ट में नहीं रहेंगे रीजनरेशन वर्क केस में, तो जैसे मान लो एक ऐसा टुकड़ा कट गया जिसके अंदर वैसा वाला सेल है ही नहीं, तो ये नया प्लेनेरिया नहीं बन पाएगा। यानी देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल्स इन केस ऑफ रीजनरेशन वाला ऑर्गेनिज्म, एंड हियर इन केस ऑफ फ्रैगमेंटेशन कोई भी ऐसा जरूरत नहीं है, हर एक सेल एक जैसा है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स, ठीक है, दैट इज केपेबल फॉर दिस फ्रैगमेंटेशन एंड प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन का डिफरेंस। इसके बाद आते हैं लास्ट वाला जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ऑब्वियसली एक इसमें है, प्लांट्स में है, ठीक है। अब प्लांट्स में मैं बता रहा हूँ कि भाई प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल वाला मोड भी है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या है, पहले बेसिकली देख लें कि प्लांट का अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट में ना भाई 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है फ्लावर आता है, इसमें सीड आता है। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है, इसमें आता है रूट, स्टेम, लीफ। तो फ्लावर और सीड से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा, ठीक है, वहाँ पे मेल फीमेल गैमेट सब कुछ रहेगा। बट अगर प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू, तो उस पार्ट को, उस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो दिस इज बेसिकली प्रोपगेशन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यूजिंग रूट, स्टेम और लीफ, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी 2 हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरली ग्रो कर लिया, मान लो कि इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा, रूट्स से, अगर मतलब कोई ऐसे रूट्स हैं एग्जांपल में जिनसे नया प्लांट आ सकता है, तो उसमें है स्वीट पोटैटो, ठीक है। इसके अलावा स्टेम से, तो पोटैटो यहाँ पर स्टेम बोला गया, क्या बात कर रहे हो सर, पोटैटो तो जमीन के अंदर उगता है, रूट हुआ। ऐसा नहीं होता कि जमीन के अंदर उगने से कोई चीज़ रूट, स्टेम या लीफ हो जाती है। रूट वो होता है जो जिसके अंदर से रूट हेयर्स निकलेंगे। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, स्वीट पोटैटो को रूट में क्यों रखा है, क्योंकि उसके अंदर से आपने देखा होगा ऐसे रूट हेयर्स निकलते हैं। रूट हेयर्स कहाँ से निकलता है, रूट से, तो इसके लिए स्वीट पोटैटो में ऐसे रूट हेयर्स दिखेंगे बिकॉज दैट इज अ रूट। बट कभी भी आपको पोटैटो के अंदर ऐसा रूट हेयर्स नहीं दिखेंगे। कभी देखा है कि हाँ भाई आलू है, इसमें से ऐसा ऐसे बाल निकले हुए हैं, नहीं होता ना। पोटैटो में कभी भी रूट हेयर्स नहीं होते बिकॉज पोटैटो इज नॉट अ रूट, पोटैटो इज अ स्टेम। स्टेम है वो। कैसे पता चलेगा सर, स्टेम से क्या होता है, स्टेम की क्या खूबी होती है, स्टेम में से पत्ते निकलते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब देखते हो आप, जब आलू पुराना हो जाता है तो उसमें से ग्रीन 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 निकलना चालू करता है। तो यानी क्या, यानी वो पत्ते हैं, लीव से जो निकल रहा है। लीव्स कहाँ से आता है, स्टेम से। सो पोटैटो इज अ स्टेम। तो यहाँ पर
पोटैटो जो है बीइंग अ स्टेम, उसमें से नया प्लांट आ रहा है, तो यानी नेचुरली उसमें से नया प्लांट आ रहा है. सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, थ्रू स्टेम. रूट वाले में स्वीट पोटैटो बताया मैंने. और लीफ का भी एग्जाम्पल है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है ब्रायोफिलम. इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल, देखो पत्ता आपने देखा होगा, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ये इस तरह का ऐसा पत्ता होता है. ये पत्ता भी आलू की तरह दिख रहा है, पर कोई बात नहीं यार, काफ़ी बड़ा होता है पत्ता, इतना बड़ा रहेगा ऐसे. अब इसमें से थिक भी होता है ये पत्ता, ठीक है. जब ये पत्ता गिर जाएगा और मतलब मिट्टी पे, सपोज प्लांट से टूट के मिट्टी पे चला गया, तो न्यूट्रिशन लेके वहाँ से और इसके नॉचेस से, इसके ये कॉर्नर से जो है ना, नया प्लांट जो है उसका निकलना चालू करेगा. तो थ्रू लीव्स, लीव्स से भी यहाँ पर नया प्लांट आ रहा है. सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स. ओके, इसमें ब्रायोफिलम आ रहा है. ओके, अब यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, अगर आर्टिफिशियल यानी जो हमने जो टेक्निक निकाली है ह्यूमंस ने, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करके नया प्लांट बनाने की, तो उसमें क्या क्या है देखो. उसमें रोज़ है, रोज़ का एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, कटिंग. तो आर्टिफिशियल में 3 प्रोसेस दिए हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग. क्या है ये तीनों हम देखते हैं. कटिंग के एग्जाम्पल में आएगा रोज, ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल में आएगा मैंगो और लेयरिंग के एग्जाम्पल में आएगा जैस्मिन. आपको पता ही होगा, रोज का स्टेम को कट करके अगर हम कहीं लगाएं ज़मीन में तो वहाँ पे वो ग्रो हो सकता है. सो दैट इज, वो प्रोसेस को कटिंग कहते हैं.